शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप की याद के बाद और क्या याद आएगा? गीत क्या सुना? जगत अम्बे माँ जय जयकारी, ऐसे बोला ना। अभी मम्मा डे, कल है ना मम्मा का डे, इसलिए मम्मा की स्मृति जागृत कर ली। तो मैं समझती हूँ आज के क्लासेस में आप सभी विशेष आज भाइयों की बट्टी है, उसके अंदर मम्मा के स्मृति की बातें सुनते रहेंगे। आज तो संडे है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली। देखो, ड्रामा अनुसार कहें, समय के अनुसार, अभी के समय जिन बातों की आवश्यकता है, अर्थात बाबा तो हम बच्चों को बार बार आगे बढ़ाने के लिए, और अभी तो देखो अव्यक्त बाप दादा भी हमारे संपन्नता को बार बार हमें याद दिलाते रहे। तो आज की अव्यक्त मुरली भी हमें स्वपरिवर्तन बार बार याद दिलाया है। समय की चिंता न करके, समय अभी बाकी कितना है ये चिंता न करो, परंतु स्वयं को देखो, स्वयं को हमें संपन्न बनाना है। अभी और कितना समय लगेगा स्वयं को संपन्न बनाने में? बाबा बार बार कहते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए आज की मुरली ऐसे ही समझो कि हम अभी बाबा के मुख से सुन रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को कितना फास्ट पुरुषार्थ और संगठित रूप में पुरुषार्थ, तभी वो नजारा नजर आएगा। तो आज की अव्यक्त मुरली 22 तारीख जनवरी मास 77 साल, आज है 2013। स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, ये हेडिंग है आज की मुरली। लंबी भी है और ध्यान से भी सुननी, और सुनने के साथ साथ बाबा कहते हैं अपने अंदर पक्का करो, अपना समय तुम निश्चित करो। आपका परिवर्तन समय का साक्षात्कार कराएगा। तो आज अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा अपनी फुलवारी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अभी भी देख रहे हैं और सदा ही देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवारी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवारी को देख रहे थे कि हर एक बच्चा किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। बाबा बगीचे में, हमारा ये फूलों का बगीचा, रंग बिरंगी फूल, कितने सुगंधित और कितने शोभनीय। आज भी बाप दादा फुलवारी को देख रहे थे। हर एक
किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। और हम सब अपने आप को जो जो बाबा प्रश्न, जो जो बाबा बात बताते जाए, उन्हीं शब्दों से हम अपने आप को अंदर ही अंदर देखते जाएं, बड़ा मजा आएगा। और यथार्थ हम क्या है, बाबा के साथ साथ हम देखेंगे तो पता चलेगा। कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। बाबा कहते हैं खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी है और दूर तक फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, समझ गए ना। बाबा हमारे सन्मुख है तो खुशबू बाबा को आती है, लेकिन यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सन्मुख वह सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए भी, वह शरीर निर्वाह करते हुए भी वह खुशबू नहीं रहती। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। बाबा रिजल्ट हमारी बता रही है। रंग रूप खुशबू आज सभी में संपन्न हो, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल है, और खुशबू वाले अर्थात सेंसफुल है। मेजॉरिटी सेंसिबल है, सेंसफुल बहुत थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसा कम है। बाबा हमारी रिजल्ट बता रही है। कारण कम क्यों है? कारण जैसे बाप निराकार सो साकार बन करके सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कभी भी स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज तो आधार है पाठ बजाने के लिए, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी सुत ही अनुभव करेंगे। बाबा फिर विधि भी बता रही है। तो क्या कारण हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव ये समझ करके चलो मैं विदेशी हूँ, पराए देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण कौन सा है? पहला पाठ
मैं आत्मा, याद है ना? घड़ी घड़ी शुरू में हम आए, बस आत्मा का लेसन सुना, एक ही लेसन था, विस्तार था ही नहीं। धुन लग गई, चलते फिरते उठते बैठे तो क्या, साथ में होंगे जो भी किचन में काम करेंगे, जो भी साथ होंगे, एक दो को याद दिलाते रहेंगे, या कभी कभी तो हे आत्मा ऐसे करके बात भी करते थे, तो पक्का हो गया। अच्छा, बाबा कहते हैं सदैव ये समझकर चलो मैं विदेशी हूँ, पराए देश और पुराने देश शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल तो बने हो, लेकिन सेंस कम, रूप रंग तो है लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे, बाबा पूछते हैं। पहले अपने आप से पूछो, स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है? पूछो अपने आप से, डायरी है ना अपने पास, नोट कर लो। तब तो कहें, बाबा हमेशा कहता है जो सुनते हो उसको अंदर में मनन करते रहो। तो सहज है मनन करना। जब हम बाबा के ऐसे प्रश्न सुने, उसी समय अंदर अपने को देख के उसी समय यथार्थ पता चलेगा कंट्रास्ट का। तो बाबा कहते हैं सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो, स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है? कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है? सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। बाबा हमारे से पूछ रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे स्वयं के परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए। हम सब सुन रहे हैं ना, फास्ट स्पीड की मशीनरी चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होंगी। अभी आप सभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने, और अभी तो बाबा रिजल्ट भी बताते हैं और क्या करो कैसे करो वो भी बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अभी भी अंतर है। क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये कहना तो बहुत होता है लेकिन करना कम होता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं बलहार जाएंगे, लेकिन भक्ति में करते तो कुछ भी नहीं। कहते हैं हम सब तेरा मानेंगे, मेरा अर्थात अपना। वैसे कहते हैं तेरा मानेंगे,
परंतु मेरा अर्थात अपना समझते हैं। यहाँ भी सोचते बहुत है। रुझान के समय वायदे बहुत करते हैं। बस आज से बाबा हम बदल कर दिखाएंगे। आज ये हम छोड़ करके जा रहे हैं। आए हैं ना भट्टी में भाई, तो प्रॉमिस तो किया होगा ना, क्लासेस में बोला होगा। अभी अपना जो समझते हो छोड़ के जाओ। तो बाबा कह रहे हैं प्रॉमिस बहुत करते हैं, बदल कर जाएंगे। आज बाबा हम ये छोड़ कर जा रहे हैं। आज हम ये संकल्प करते हैं। लेकिन कहने और करने में अंतर है। सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले इसी एक बात में तो समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी पहले तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र वह यंत्र सुनाया। कौन सा? बाप को कौन सी बात याद है? बाप कैसे आता है? निराकार सो साकार में पाठ बजाने वाले हैं। बस ये यंत्र सदा याद रहे। इस मंत्र से सोचने और करने के अंतर को मिटाओ। निराकार सो साकार में पाठ बजाने वाले हैं। यही आवश्यकता है। समझा अब क्या करना है? सुन रहे हैं ना हम सभी? हाँ, अपने अंदर अपने से ही अपना पक्का प्रॉमिस करें। स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य तो संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी कौन? बोलो। बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन की घड़ी आप ही तो हो आप। विश्व परिवर्तन की घड़ी कौन? उठाओ हाथ। सब कहेंगे बाबा ने कहा आप हो, तो हम भी कहेंगे मानते हैं। तो बाबा कहते मानते हो तो करके दिखाओ। स्वयं का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन पल भर में हो ही जाएगा। तो स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप अपने आप में ही देखो। बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है? संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात, अंधकार समाप्त होना। बाबा से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछते हैं, आप बाबा से पूछते हो कब होगा? बाप आपसे पूछते हैं क्योंकि आप ही तो आधार मूर्त हो। ऐसे टाइटल्स देखो बाबा हम बच्चों को कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देते हैं। ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और करने में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार का मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बनकर
विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।